जय हिंद सभी साथियों को। और अपने आज विजन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में तुम्हारा स्वागत करते हैं। चलो भाई, और आज यानी कल हमने पढ़ा था नदियों के बारे में। राजस्थान की नदियों में हम पढ़ रहे थे अरब सागरीय नदियां। पहले आप हेडिंग डालो सारे साथी, राजस्थान की नदियां, और राजस्थान की नदियों में हेडिंग डालो अरब सागर की नदियां। अरब सागर की नदियों में हम जो नदी पढ़ रहे थे उस नदी का नाम क्या था? माही नदी। कौन सी नदी? मैंने कल आपको माही नदी के उपनाम लिखा दिए। तो माही नदी पर अब लिखो प्रमुख बांध। प्रमुख बांध दो लिखाए थे, लाइट चली गई थी। तो अपना कैमरा जो था ना वो रियल वाला लगा हुआ है, यहाँ पैनासोनिक वाला, वो बंद हो गया था। लाइट पे चलता है वो। झूठ कौन बोलूं थे, आगे देख लियो, कैमरा ही लगा हुआ है यहाँ, फोन नहीं लगा हुआ। पहला जो बांध है उसका नाम है कागदी पिकअप। कौन सा बांध है? कागदी पिकअप कौन से जिले में है? दूसरा जो बांध है वो है माही बजाज सागर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये लिखा दिया था कल कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ये भी कहाँ है? बांसवाड़ा। देखो, माही बजाज सागर जो है इसकी कुल लंबाई जो वो 3109 मीटर है। इतना होने का मतलब ये है कि ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इतना होने का मतलब ये क्या है कि यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज। देखो नाम भी कितना लंबा, माही बजाज सागर, लंबा हो गया। अब लिखो नोट, 2%, 3% और बढ़ेंगे। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राजस्थान का मिट्टी का बांध कौन सा है? और राजस्थान का वह बांध जो सबसे जल बहराव दृष्टि से बड़ा है। और एक लिखना, जल भराव से बड़ा हो ही गया, ऊंचा बांध हो गया, लंबा हो गया। और वह बांध जिसकी सभी मोरियां खोलने पर देने पर एक बूंद भी पानी नहीं रहता। देखो राजस्थान में इतना शानदार शानदार बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज। एक बार और बोलो, राजस्थान का लंबा बांध। राजस्थान का ऊंचा होते हैं जखम। जखम हमेशा गहरे नहीं होते, ऊंचे होते हैं। तो जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में है। याद होगी? और कितना मीटर ऊंचा है? ओहो हो, ओहो, बांडिया कितनी आती। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। नीचे कमेंट आया मेरी क्लास में कल, मैंने वो गाना थोड़ा सा बताया था ना, मेरा दिल भी कितना, उसने पीछे पीछे शायद गाया था वो गाना। क्या गुरु जी थारा ना हो तो भी की बात सुनी है? भी नहीं, वीडियो ध्यान से सुना, ईयरफोन लगा के। वो तो पीछे था मारूंगा, तू गाया पूछे मेरा हूँ, मैंने गाया था क्या? मेरा मन फ्लॉप कर ला रहे थे यार, बैठे बैठे सारा थे गंदी बात में अगर मैंने गान देख सुन, मेरे आगे आवाज को नहीं, बस मन ने ये कि तारे थे ही गुरु जी और तो यही है। हाँ
हाँ ये बोलते करो या तो मानतो जी सर जी सिखाई डी सिंगिंग मैं तो कभी देखते ही तो हाँ भी मैं तो एक और करे हो के डाक घिसो एक लड़के ने और क्या नाम हाथों तो क्या एक लड़के ने कसूर आप विश्व के सबसे महान टीचर हो जो राजस्थान की अरे विश्व में राजस्थान की जियोग्राफी कमेंट तो मतलब माना फेंकना रहा करो लेकिन कमेंट थोड़ा लेवल का करो भी जच्चा है अब विश्व चलो मैं विश्व जियोग्राफी करता हूँ फिर तो चल वर्ल्ड में ऐसा टीचर नहीं दे और राजस्थान करा रहा हूँ और विश्व में चलो मिट्टी मिट्टी का बांध कौन सा है पांचना पांचना बांध और पांचना बांध कहाँ है मैंने ऐसे कहा था कल वो इसलिए हो सकता है मोटिवेट हो गया होगा ज़्यादा मैंने कहा था कोई टीचर है किसी टीचर की आप देखो कितने टीचर आते हैं आपको पढ़ाने के लिए किसी की तारीफ कर दो तुम्हारे क्या जाए कुछ नहीं जाए और लेकिन टीचर है आपको वो बता जाएगा उन चक्कर में तारीफ के चक्कर में क्योंकि पूरा समाज पूरी दुनिया तारीफ की भूखी है आता ने कहना ओ हो लालिया छोड़ो तो कितो साणो है थे वो साणा का चक्कर में सारो काम कर दो अभी आदमी को सारी माटी फेंक दो अंदर होगी सके घरों बाहर पड़ी होगा क्यों बस ही तारीफ का लेने में तो जितना ही मास्टर आवा थे इतनी तारीफ करो ना गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो तो उस मास्टर की चीज़ वो भूख होगा कोई बच्चा मुझे ये कह दे कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ क्योंकि उसकी जो मेहनत की हुई ना अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारे नंबर आए थे टेस्ट में मैं कहूँ तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो तो तुम और पढ़ोगे कहोगे यार इससे और अच्छे नंबर लेके आऊँ तो वो सभी में ये बात होती है हाँ ठीक है तो जल भैराव से बड़ा बांध बड़े महाराणा प्रताप ही थे तो प्रताप सागर और प्रताप सागर जो बांध है वो चित्तौड़गढ़ में है ओ बताओ सभी मोरिया खोलने पर फाटक सा फाटक सा बे खोलने पे कौन सा बांध है जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं रहता एटोर्डियो तुम मरो सारा साहब बोल दो मिनटा में तो क्यों किसकी राजधानी है टोरडी सागर कठे टेव टो के तो टोरडी सागर बांध वो अपने टोंक में टोरडी सागर बांध कठे टोंक में राजस्थान का सबसे लंबा बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध राजस्थान का मिट्टी का बना बांध जल भराव से बड़ा सभी मोरियां खोलने पर एक बूंद पानी नहीं रहता यह जमुना लाल बजाज की स्मृति में बनाया गया था ये बांध लिख लो जमुना लाल बजाज की स्मृति में बनाया गया जमुना लाल बजाज की स्मृति में बनाया गया समझ में आई इतनी बात है कौन है हाँ चलें आगे अब ये बांध लिखिए इसके प्रमुख अब लिखो इसके किनारे स्थित किनारे क्या क्या चीजें हैं देखने लायक इसके प्रमुख बांध पढ़ लिए अब देखते हैं कि इसके किनारे और इसके अलावा क्या क्या है इसके किनारे एक धाम है कौन सा धाम नवाटापुरा कह दो या नवाटपुरा और नवाटपुरा गांव कहाँ है डूंगरपुर में पहली बात वणेश्वर में सोम माही और जाखम नदी आपस में मिलती है तो क्या बन गया त्रिवेणी जहां तीन नदियां आपस में मिले उसे कहते हैं त्रिवेणी जैसे देखो ऊपर से नदी आई सोम इधर से आई जाखम नीचे से आई माही ये तीनों नदियां जहां मिली वो स्थान कौन सा था वणेश्वर अरे इधर वणेश्वर में कौन कौन सा त्रिवेणी संगम बनता है सोम माही ठीक है और वणेश्वर में एक मंदिर है उस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो खंडित है अच्छा अब लिखो क्या क्या खंडित शिवलिंग
इस मंदिर में क्या है? खंडित शिवलिंग। प्रश्न आए, खंडित शिवलिंग की स्थापना किसने की? बताइए। मावजी महाराज। ये निष्कलंकी संप्रदाय के संस्थापक है। निष्कलंकी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? मावजी महाराज। और इसके ऊपर जो मंदिर बनवाया था, यानी इस मूर्ति की स्थापना तो मावजी महाराज ने कर दी, शिवलिंग की तो। और इस स्थापना के बाद जो मंदिर बनवाया था, मंदिर डूंगरपुर का राजा था महारावल आस्करण। ऐसे प्रश्न आया था एग्जाम में, डूंगरपुर के राजा को क्या कहते थे? महारावल। क्या कहते थे? और महाराणा किसके राजा को कहते थे? ये डूंगरपुर का शासक था। महारावल आस्कर ने मंदिर बनवाया। आस्करण की वाइफ पत्नी जिसका नाम था पेम्बल दे, वाइफ ऑफ महाराजा आस्करन, पेम्बल दे, हीज बावड़ी। बावड़ी इज नौलखा। नौलखा बावड़ी। यस डूंगरपुर। व्हाट? समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? ये मैंने ये कहा वणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग रखा हुआ है। उस शिवलिंग की स्थापना किसने की थी? मावजी महाराज। लेकिन शिवलिंग पे मंदिर किसने बनवाया था? ये कहाँ के थे? आस्करण की पत्नी पेमल दे। लाखों बार प्रश्न, गुरुजी लाखों बार तो पेपर ही क्यों है, मान लो तो प्रश्न आया, काफी बार आया हुआ। पेम्बल दे ने 9 लखा बावड़ी बनवाई। 9 लखा बावड़ी, ये प्रश्न आया कहाँ है? अब बताओ 9 लखा महल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। किसने बनवाया था? बनवीर ने। भूल रहे हो गए तुम अभी? तो बनवीर ने बनवाया था 9 लखा महल। फिर 9 लखा महल किसने बनवाया था? नवलखा दरवाजा क्या है? कुछ नहीं है। चलो वणेश्वर धाम तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद लिखो, किनारे में लिखते रहना। पहला पॉइंट वणेश्वर का, दूसरा लिखो गलियाकोट। गलियाकोट भी कहां है? यह बोरा संप्रदाय की मुख्य पीठ है। बोरा संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर में। और यहाँ पर बोरा संप्रदाय का उर्स भी लगता है। क्या लगता है? उर्स किसे बोलते हैं रे? कब लगता है? रज्जब में लगता है, मुहर्रम में। 1 रज्जब से 6 रज्जब तो लगता है ख्वाजा साहब वाला। यहाँ लगता है मुहर्रम में। कब लगता है? मुहर्रम। मुहर्रम भी मुस्लिम महीना ना, मुहर्रम मुसलमानों का सबसे बड़ा महीना है। तो बोरा संप्रदाय का उर्स भी कहाँ लगता है? डूंगरपुर में, गांवन गलियाकोट। गलियाकोट में। गलियाकोट, इसके और क्या चीजें फेमस है? सॉफ्ट स्टोन उद्योग। वो क्यों है? थाली चुन्नी का लग रहे हैं स्टोन, चुन्नी के स्टोन लगे हैं ना, ये कहाँ बनते हैं? तो ये बनते हैं यहाँ गलियाकोट। तो गलियाकोट में क्या है? सॉफ्ट स्टोन उद्योग। तो सॉफ्ट स्टोन उद्योग कहाँ है भाई? गलियाकोट। अच्छा एक बात और याद रखना, वणेश्वर में मेला कब लगता है? मेला, यहाँ मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को। अच्छा इस मेले को कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। तो ऐसे प्रश्न आ जाए, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला मेला कहाँ पड़ता है? बागड़ का कुंभ किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं बागड़ का कुंभ मेला। इसे बागड़ का कुंभ भी
कहते हैं। तो ये दो नाम याद रखना इस वनेश्वर मेले के। वनेश्वर में मेला माघ पूर्णिमा को लगता है, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, और बागड़ का भी इसे क्या कहते हैं, कुंभ। अच्छा एक प्रश्न और बताओ, कोई बागड़ क्षेत्र पूछे, कौन कौन से जिले आते हैं बागड़ क्षेत्र में? तो डूबा, क्या याद रखोगे? डूबा, डू से डूंगरपुर और बै से, ये दो जिले आते हैं किसमें? बागड़ क्षेत्र में या बागड़ प्रदेश में। इतनी बात बताओ, समझ में आई? अच्छा मैं प्रश्न ऐसे पूछो, बोहरा संप्रदाय की मजार कहाँ बनी हुई है? अरे मजा, हाँ गलियाकोट। ये थोड़ा आप दिमाग को विस्तार करो, या इतना बड़ा ना बनो थे, ठीक है। अच्छा बोहरा संप्रदाय की हुई थी, हो ही गई। और एक और लिखना, शेख फखरुद्दीन की मजार भी गलियाकोट में ही है। शेख फखरुद्दीन की मजार है, ये भी डूंगरपुर में है, इसी नदी के किनारे। ये बात भी लिख लेना, क्योंकि मैं किनारे लिखा रहा हूं आपको। लिख लिया? अरे कितने बांध करा दिए मैंने आपको? 2 लिखाए हैं क्या? तीन ना, इस पे कुल बांध कितने बांध है? तीसरा बांध लिखो, कडाना बांध। और कडाना बांध कहाँ है? एकमात्र बांध जो राजस्थान से बाहर है, कडाना। लेकिन कडाना पंचमहल जिले में है, गुजरात के अंदर। एक पहले ये बात ऐड करो पीछे वाले में जाकर, कडाना बांध। 2 बांध तो लिख लिए आपने, कागजी पिकअप और माही बजाज। अब एक बात और ऐड करो, कडाना। कर ली? कडाना बांध। फिर किनारे लिखाया था वनेश्वर धाम। वनेश्वर में मैं मेला माघ पूर्णिमा हूँ, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है इस मेले को। बागड़ में 2 जिले थे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। खंडी शिवलिंग की स्थापना बोलो किसने की? और मंदिर महारावल आस्कर ने, पत्नी पेमल दे 9 लखा बावड़ी बनवा देती है। गलियाकोट ये भी इसी नदी के किनारे है, बोहरा संप्रदाय का मेला लगता है यहाँ, उर्स मेले को बोलते हैं। और सॉफ्ट स्टोन उद्योग बना हुआ, शेख फखरुद्दीन की क्या बनी है? मजार। अब एक परियोजना है, लास्ट लिखो, फिर ये नदी खत्म है। माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना, ये 2 राज्यों की परियोजना है। कितने राज्यों की? 2। जिसमें एक नाम आएगा किसका और दूसरा नाम आएगा गुजरात का। मध्य प्रदेश का कोई रोल नहीं है। माही नदी जरूर मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन रोल नहीं है परियोजना में। ये माना जाता है कि इसमें राजस्थान का हिस्सा कम है। कितना %? गुजरात का हिस्सा कितना है 100 में से? लेकिन ये तो हो गया कृषि के अंदर, पानी बांटेंगे या जो भी लाभ होगा वो। लेकिन अगर प्रश्न आपसे ये पूछे कि इस माही बजाज सागर परियोजना से, इस परियोजना से विद्युत उत्पादन में राजस्थान का कितना हिस्सा है? तो विद्युत उत्पादन में 100% राजस्थान का हिस्सा है। परियोजना में तो जैसे कृषि वगैरह करते हैं उसमें तो 45-55 का है, और विद्युत यानी बिजली का जो उत्पादन करेंगे उसमें पूरा का पूरा हिस्सा इसी का है। लास्ट लाइन लिखो, सोम नदी इसकी सहायक है। एक आएगी परियोजना सोम कमला अंबा, लिखो सोम कमला अंबा। सोम कमला अंबा परियोजना किस जिले में है? डूंगरपुर में। यह प्रश्न आया हुआ एग्जाम में। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। लिख लिया? चलो अब पढ़ते हैं अपने इसकी सहायक नदियां। किसकी? माही की। करें? लिखो माही की सहायक नदियां। इसका एक मंत्र याद रखना, बोलो सो जा अन्ना चादर में लख ने।
चादर में कानो नहीं है लाखन है। कानो चादर में क्या करे वो उल्टी बात करो तो बोलो कौन के तुम तो ये बदनाम कर रखा है तो बोले को नहीं तो बोलो है। सबसे ज्यादा तुम्हारी क्लास में पंगे लेता है यही लेता है। कदे की साजिदा हो कदे की सा याद और नहीं कर देता। कोई पास वाली बच्ची बैठी है ना उसके बीच में बोलेगा उल्टे सीधे नाम। आजीविक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? लीमडा। सो से सोम कौन सी नदी होगी? जा से जाखम, अन्ना से अनास नदी, चा से चाप, दर से दर नदी, लाखन से लाखन नदी। मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट दो है तो ये भी लेकिन ज्यादा ये है सोम और जाखम। चादर में लाखन है मत करो ऐसे करो। चादर में लाखन ए से याद करना एराव नदी। एराव नदी। चलो भाऊ देखो ई माही नदी थी, ला भाई इधर देखना सारे। ये नदी कौन सी थी? माई नदी। कौन सी नदी थी? माई। अच्छा ऋषभ देव के समीप एक गांव है बावड़ो। कौन सा गांव है? बावड़ो मतलब बावलबाड़ा। बोलो बावलबाड़ा। बावलबाड़ा भाड़ा को नहीं बाड़ा। ऋषभ देव के समीप है। और ऋषभ देव कहां पड़ता है स्थान? उदयपुर में। ऋषभ देव के समीप से एक नदी निकलती है सोम। भाई 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 और पानी डाल देती है इस क्षेत्र में। अच्छा सुनो कौन कौन से जिले में भाई ये। यहां से निकलने के बाद इस नदी के ऊपर एक बांध है यहां और बांध का नाम है सोम कागदोर। सोम कागदोर। अभी ये कौन से जिले की घटना चल रही है? मैं नया जिला नहीं बोलूं तब तक तुम भी नहीं बताना नए जिले में। कागदोर। सोम कागदोर बांध बना हुआ है। और सोम कागदोर परियोजना किस जिले की है? किस नदी पे है? या बावलबाड़ा से कौन सी नदी निकलती है? सोम। सोम नाम आ रहा है ना बार बार। तो यहां से कौन सी नदी निकलती है? सोम नदी। यहां से निकलती है। फिर ऐसे आई 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 आके नए राज्य में प्रवेश कर नई जिले में प्रवेश कर गई जिसका नाम क्या था? और डूंगरपुर में यहाँ एक स्थान है जिसका नाम है नवाटपुरा। और नवाटपुरा में एक धाम है कौन सा? वणेश्वर नामक स्थान पर आकर अपना जल डाल देती है। 3 नदियां मिलती है ना इस स्थान पे। एक तो मिलेगी सोम और एक मिलेगी माही। अब एक रहेगी कौन सी? जाखम। चलो भाई जाखम को पढ़ते हैं। यहां एक पहाड़ी है छोटी सादड़ी। कौन सी पहाड़ी है? छोटी सादड़ी पहाड़ी प्रतापगढ़ में है। कौन से जिले में है? अरे बोलो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से नदी निकलती हुई आई और डूंगरपुर से होती हुई ये नदी अपना जल कहाँ डाल देती है? कहाँ डाल देती है? वणेश्वर में। तीनों नदियां मिल गई आगे। अच्छा वो जो नदी थी उस नदी का नाम क्या था? ये नदी निकलती है भंवर माता का मंदिर है यहाँ। किसका मंदिर है? इस छोटी सादरी पहाड़ी के ऊपर भंवर माता मंदिर है। तो भंवर माता के मंदिर से इस नदी का उद्गम होता है। और भंवर माता के मंदिर से निकलने वाली नदी कौन सी है? जाखम नदी। भंवर माता का मंदिर तो याद हो गया। पहाड़ी बोलो कौन सी है? छोटी। साला छोटी गंगा बोल के गंदे नाले में पूरा। देखिए गंदे नाले वाली वो
5 रुपये में बिरयानी खाता है वो, कुआ बिरयानी खवाता है वो, ये का ऐसे करता है ना, नहीं थे देखो कर दो। एक बांध बना हुआ है प्रतापगढ़ में, इस पे वो कौन सा बांध है? और राजस्थान का सबसे कौन सा है? 5वां बांध कहाँ है? करौली। मिट्टी का बना बांध कौन सा है? ये लिखो। क्या तू खोल दे आगे? नहीं, ये क्या कह रहे तू खोल दे आगे? तेरी हिम्मत क्या पड़ी रहे मालिक को ऐसे बोलने की? खोल। अरे उसकी बात माना है, मेरे को छोड़ के आता है वो मोटरसाइकिल पे उधर। छोड़ो मैं आगे लो, नाट जाओ फिर, मैं तो कौन छोड़ूं। ला भाई कर लो साइड। एक दूसरा देखिए खुश रह करो, दुखी मत हो करो। देखिए ये मेरे से सुंदर कैसे हो गया, तुम्हारे दोस्त हैं तो दोस्तों के साथ रहो। लड़की में ज़्यादा नहीं होता है ऐसे इंटरफेयर, लड़कियां होती हैं कि देख रहा मेरा सुनी क्या होगी दिन दिन, मैं सुनी को नहीं होती जाऊँ, है ना। तो लड़कों में तो फिर भी नहीं होता। जिंदगी की रफ्तार में भले ही दुश्मन आगे निकले लेकिन दोस्त पीछे नहीं रहना चाहिए, दोस्त का साथ रहना ज़रूरी है। तो आगे आओ। तो माही नदी, ऊपर से कौन आई? सोम नदी। इधर से कौन सी गई? जाखम। तीनों नदियां कहां पर मिली? वणेश्वर। और वणेश्वर 3 नदियों में त्रिवेणी संगम बोलो, सोम माही। सबसे पहले लिखो नदी सोम। इसमें लिखो उद्गम कहां से होता है? ऋषभ देव के समीप, अरे चुप बोल लड़के, बावलवाड़ा गांव। और ये कहां पर है बावलवाड़ा गांव? उदयपुर। अच्छा पहाड़ी भी पड़ती है बिच्छा मेड़ा की। बावलवाड़ा गांव में कौन सी पहाड़ी है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से। यहां से उद्गम का मतलब क्या होता है? वहां से नदी निकले। और विलय कहां हो जाती है? ये वणेश्वर में कौन सी नदी में? माही नदी में मिल जाती है। अब सोम नदी की बात करें तो इस पे बांध है किनारे, इसके किनारे क्या बना हुआ है? एक बांध। बांध का नाम क्या है? सोम। सोम कागदोर बांध कहाँ है? उदयपुर के अंदर। सोम कागदोर बांध कहाँ है? उदयपुर में। अब प्रश्न आए कि सोम कागदोर परियोजना कहाँ है? बताओ क्या करोगे उत्तर? किस नदी पे चलाई गई है? वो उदयपुर में है। और किस नदी पे है? सोम नदी के ऊपर ही है, ये बात याद रखना। अब लिखो जाखम नदी। इसमें लिखो उद्गम। कहां से होता है? छोटी सादड़ी गांव, भंवर माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? कहां पर है ये मंदिर? और विलय कहां होती है? और वणेश्वर कहां है? किस नदी में? हाँ बोल भाई। छोटी सादरी तहसील है प्रतापगढ़ की।
ये 5 तहसीलें बनी थी ना, बाद में प्रतापगढ़ नया जिला बना था। हाँ, आरनौद थी प्रतापगढ़ में, छोटी सादड़ी थी, और अरे याद तो नापी को नहीं आता, वो सीन याद आ रहा है तेरे को, मेरे को भी वो आगे आता है। छोटी सादड़ी पढ़ता हूँ ना, तो उसका दोस्त होता है सिद्धू, अभिषेक बच्चन ने रोल किया इस फिल्म में। देखड़ी कौन थे, मतलब मर जाता आसास के सीन देखड़ो तो नहीं हो। अरे वही साला चोट लगा था सर पे, टाके लगा दिया पेट में, वो किडनी निकाल लेते हैं उसकी बेचारे की, नहीं देखी? अभी दिखाऊं, रुको पहला इन्हें पढ़ो फिर दिखाऊंगा था। उद्गम विलय वणेश्वर में माही नदी में। क्लियर हुआ? ठीक है। इसमें किनारे इसके बांध है, किनारे क्या है? बांध। और बांध का नाम क्या है? जाखम बांध। जाखम बांध कहाँ है? याद रखना, लिख लो, सीता माता अभयारण्य के मध्य से गुजरती है ये नदी। लिख लो, लिखो, सीता माता अभयारण्य के मध्य से गुजरने वाली नदी कौन सी है? जाखम नदी सीता माता अभयारण्य के मध्य से गुजरती है। बाकी नदियों के नाम याद रखना तो, ठीक है? समझ में आई? अच्छा, आदिवासी स्मारक मनाया जा रहा है, करंट जी के प्रश्न है, कहाँ पर? आदिवासी लोग डूंगरपुर में रहते हैं, डूंगरपुर में आदिवासी स्मारक कहाँ है? प्रश्न बताओ, आदिवासी दिवस कब आता है? वेरी गुड। आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 अगस्त को। ठीक है, अब देखो, चलें आगे। अब एक वर्ल्ड की फेमस नदी है, वर्ल्ड की गुरजी, और कह दो लूनी नदी। आज इसको मैप देख लें, लूनी नदी की टाइप हुआ है, कल थ्योरी कर लेंगे। लिखो लूनी नदी। लूनी नदी रट लेना भाई ध्यान से, प्रश्न आएगा लूनी नदी में। चलो देखो, इधर से एक नदी आई, इसका नाम था सरस्वती। एक बार लिखना मत, इधर देख लो, क्या नाम था? सरस्वती। इधर से एक नदी आई, इसका नाम था सागरमती। कौन सी नदी? ये दो जलधारा आपस में आके यहां मिली, और यहां मिली, उस स्थान का नाम था गोविंदगढ़। अरे मरा कौन गए थे? चुप लो। स्थान का नाम क्या था? और गोविंदगढ़ में ये दोनों नदियां आपस में आकर मिल गई। और जब गोविंदगढ़ में यहां मिली, तो यहां पर एक पहाड़ है, नाग, जो नाग रहता उस पहाड़ पे, जाना मत इस पहाड़ पे कभी। इस पहाड़ पर नाग पहाड़ है, और नाग पहाड़ कौन से जिले में है? यानी ये कहानी सारी अजमेर जिले की है। नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है, और उस नदी को बोलते हैं लूनी। बोलो लूनी। लूनी है। चल, तेरी लूनी नदी तो गई। लूनी लूनी। अरे वो बात चली है, वो महिला वाली, वो SDM लगी, हटा दिया उसको? हटा दिया, हटाएंगे ना। ते छोरा रिसेडो, छोरी रिसेडो नहीं हटाए जिधर ला रहा, कहीं हटा दिए कहते? वो तो बी की तरफ ही है। तू हमारे पक्ष में हो यार। उस लड़के का चेहरा देखिए, बोला नहीं दिखता मेरे लिए। तो बाकी शिकल से लगती नहीं, भोड़ा है क्या है? तुझे स्पेलिंग सुना एप्पल की? अरे तेरा कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? बैंगन या बोड़ो से लागे बेचारो शिकल, तो बात ही
तो वो है ना, मैंने इतना पढ़ाया यार, ये तो मेरे तो रोनी सी आ गई है। देखिए अब मैं थाना पढ़ाऊँ ला फुल थे, ये कह दो मैं तो रूम में रहकर पढ़ी थी अजय सर की, मैं तो किसी अजय सर जान सीख ली कौन देखी मैं तो जिंदगी में, फिर मेरा तो दिल टूट जाओ भाई। अरे तो मर पर न मर, पढ़ने नाल है तो बिहार चला जाए, उधर से आएंगी 2 टाइम चावल खुआओगी भर भर के थाल। हीरे हीरे लालू इधर आए इसलिए। चलो कोई बात नहीं, लड़ाई मत करो, ब्याह हो जाएगा, सबका होगा। ब्याह के पीछे क्या लड़ना भाई, है ना। तो देखो अजमेर से निकली, कहां से निकली, अजमेर। अजमेर के बाद ये नदी प्रवेश कर जाती है एक नए जिले में, बताओ जिला कौन सा, नागौर के बाद एक नए जिले में, बोलो कौन सा, पाली के बाद एक नए जिले में, बोलो कौन सा, और जोधपुर के बाद एक नए जिले में, बोलो कौन सा, और बाड़मेर के बाद एक नए जिले में, बोलिए भाई जालोर। कितने जिलों में बहती है, 6। बोलो अजमेर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। जिंदगी में इतना अच्छा बढ़ो कि तुमसे गलती हो भी जाए ना, या तुम्हारे मतलब कोई काम गलती कर दो तो तुम्हें लोग ऐसे बोले नहीं यार उसका समय खराब चल रहा है, तब गलती हो गई। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो, जिंदगी में काम ऐसा करो लोग तुम पे शक ही ना कर पाए कि इसने ये कर सकता, हो सकता है तुम्हारे समय को दोष दे, इसका समय खराब चल रहा है तब ऐसा काम हो गया। बाकी तुम में से अभी तक ऐसा है नहीं कोई ऐसे कहने लग जाए तुम चोर हो, चिंदी चोर दाप गए। लिख करो याद 6 की 6 नदियां, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। ऐसे आंख बंद करके याद करो। और सबसे ज्यादा होशियार लड़कियां होती है तो मैं लड़कियों से ही सुनूंगा सबसे पहले। आप बताओ, अजमेर, नागौर, आप बताओ। चलो सारे याद कर लो, बोलो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिलों में बहती है, खुशलपूर्वक बह गई। चलो अब डुबोते हैं इस नदी को। ये नदी जो है बाड़मेर में जैसे ही आती है इसका पानी खारा हो जाता है। तो पहली बात तो ये लिखो, पानी खारा हो जाता है। आधी खारी आधी मीठी नदी किसे कहते हैं, नागपार से कौन सी नदी निकली थी, लूणी नदी। इसी लूणी नदी को आधी खारी आधी मीठी कहते हैं। लूणी नदी पीछे मीठी रहती है और यहाँ आने के बाद इसका पानी क्या हो जाता है, इधर की ओर खारा। खारा क्यों होता है, क्योंकि बाड़मेर में खारे पानी की झीलें हैं, उस लवणी बाड़मेर में खारी मिट्टी पाई जाती है, उस लवणीयता के कारण क्या हो जाता है इसका, लवणीय मिट्टी। 3 जिले बोला, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, याद है ना। तो पानी खारा हो जाता है बाड़मेर में। इसी नदी के किनारे एक स्थान है बालोतरा। बालोतरा कहाँ पड़ता है, बालोतरा में एक देवता का मंदिर है, बोलो मल्लीनाथ। मल्लीनाथ महाराज की, गुस्से में नहीं बोलना, प्रेम से बोलना है। मल्लीनाथ महाराज का मंदिर कहाँ है, बालोतरा। राजस्थान में सबसे प्राचीन पशु मेला किसका लगता है, सबसे बड़ा, तेजाजी। तेजाजी थारा मंदिर ये बोले बालोतरा, बाड़मेर। बालोतरा जिला बन गया नया, करंट जी का प्रश्न लिखो। राजस्थान का नवीनतम जिला बालोतरा। अरे मत लिखो बाबड़ो, ये यहाँ तो अनूपगढ़ है, लिख लो फिर, लिखो सब रहा हूँ। मैं घगर नदी में कुछ बोला अनूपगढ़ के बारे में, नहीं बोला ना, फिर तो बालोतरा बारे में क्यों बोला अभी। तो बालोतरा बाड़मेर में लूणी नदी का किनारा है। पुष्कर की पहाड़ियां, यानी अजमेर में अधिक वर्षा हुई तो बाढ़ कहाँ आएगी, तो लिखो पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर क्योंकि इसका भाग नीचा है इसलिए बाढ़ कहाँ आएगी, बालोतरा में। और बालोतरा कहाँ है,
एक पर्सन बताओगे क्या मुझे? घग्गर नदी उफान में होगी तो बाढ़ कहाँ आएगी? हिमालय नदी पर जल का प्रवाह अधिक होगा तो बाढ़ कहाँ आएगी? घग्गर नदी में हनुमानगढ़ जंक्शन वही है बाढ़, तो वो सल जिको निको नीचो को बड़ी बाढ़ आ गई। अरे समझ में आई क्या लूनी नदी? ठीक है, आज के लिए जय हिंद। और आज आरएएस वालों को मैं सूचना कर दूं, आरएएस के जो विद्यार्थी हैं, आज 5 बजे वो फ्री वाला कोर्स जो लॉन्च किया था यूट्यूब पर, उसकी जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी क्लास होगी, तो तुम भी एक बार उतार लेना वो वर्ल्ड जियो वाली क्लास। ऑफलाइन तो तुम्हें कराएंगे, करने में क्या जाता है एक बार, और तुम आप कर ही लेना। ठीक है, आज के लिए जय हिंद। और टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दूंगा मैं, ये टेलीग्राम चैनल का नाम ही इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है, जीके बाय अजय सर के नाम से। ठीक है, जय हिंद। इकोनॉमिक सर्वे करेंगे मेरे